बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक नई वीडियो लेकर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। यह कैसे बनता है और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम करेंगे ऑन। सबसे पहले ये आधा कप ऑयल है, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा ये शामिल करेंगे। ऑयल को थोड़ा होने देंगे गरम। ऑयल हमारा हो गया गरम। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 अदद सब्ज़ इलायची, 1 अदद तेज़पत्ता, फिर थोड़ी सी दालचीनी और 2 अदद लौंग। और इसको आधे मिनट के लिए घी में फ्राई कर लेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। इसको 10 से 15 सेकंड के लिए मसाला को हल्का सा फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज का प्याज, और प्याज को हम अच्छी तरह ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। ये आधा टेबल स्पून है, आधा टेबल स्पून ज़ीरा। और इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। हमारे हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे 5 अदद ये हरी मिर्च है, इसको मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया। और ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर। और इसको हम अच्छी तरह पका लेंगे इनके साथ, ताकि हमारे टमाटर हैं ना वो सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारे गल चुके हैं और मसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छी तरह बन रहा है अभी तक। अब इसमें शामिल करेंगे मसाला जार, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, और ये 1.5 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिला लेंगे और मसाले को मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। सॉरी, ये मैं पहले लहसुन अदरक का पेस्ट भूल गया था। आपने प्याज के साथ इसको शामिल कर लेना। इसको भी अच्छी तरह मसाले के साथ भून लेंगे। मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह पक चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का आलू। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया इस तरह। और ये एक गाजर है। आप अपनी मर्ज़ी की सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छी तरह भून लेंगे। आलू और गाजर डालकर 1 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया। मेरे पास है जो ये मटर, ये फ्रोज़न है। अगर आपके पास ताज़े हैं तो आप आलू गाजर के साथ ही शामिल कर दें। मैं इसको इसलिए 1 मिनट बाद शामिल कर रहा हूँ। और इसको भी अच्छी तरह मिला लेंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह हमारी सब्जियों को भून लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियां हमारी हैं ना जो वो तकरीबन 60 से 70% डन हो चुकी हैं। बाकी अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये वाला कप है, मैंने 1 कप चावल लिए। अब मैं इसमें 1.5 कप पानी शामिल करूँगा। ये वाला आपने जिस बर्तन से चावल की फरमाइश करनी है उसी का 1.5 गुना आपने पानी डाल लेना। बिस्मिल्लाह। ये आधा कप, एक पहले डाल लिया, ये आधा, ये 1.5 कप हो गया पानी। अब मैं थोड़ी आग कर दूंगा तेज़ और पानी को उबाल आने दूंगा और ऊपर इसका दे दूंगा ढक्कन। पानी को उबाल आने दूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। ये चावल को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह चावल मैंने कर लिए शामिल। अब मैं थोड़ा चम्मच हिला दूँगा ताकि हमारे चावल वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मैं इसको पकने दूँगा। फ्लेम मेरा मीडियम ही है, आपने भी मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देना।
अगर आपको लगे इस स्टेज पे आप थोड़ा सा नमक और शामिल कर लें, मुझे लग रहा है नमक थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा सा और नमक शामिल कर लूँगा। 5 से 6 मिनट हो गया चावल डाले हुए। अब मैं इसमें हल्का सा चम्मच ला लूँगा। चम्मच आपने ज़्यादा नहीं हिलाना ताकि हमारे चावल टूटे ना, ख़राब ना हो। अगर आप ज़्यादा चम्मच हिलाएंगे तो चावल हमारे टूट जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं हमारा पानी हो गया खुश्क। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब हम इसको लगाएंगे दम पर। मैं अभी थोड़ा सा डालूँगा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास साफ कपड़ा तो कपड़ा ले लें, तो मैं तो ये एल्युमिनियम का कवर है, ये ऊपर रखूँगा और ऊपर लगा दूँगा ढक्कन। अभी मैं इसको 8 से 10 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगा। जब तक ये चावल को दम लगाया तब तक हम रायता तैयार कर लेते हैं। जब तक हमारे चावल दम पे हम ये रायता तैयार कर लेते हैं। ये आधा प्याज है, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। 2 चम्मच टमाटर है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये आधा मेरे पास खीरा है, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। ये डालेंगे। आधा कप दही ये शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। मिर्च का चटनी कूटा वो भी डाल लेंगे। अब हम इसको कर लेंगे अच्छी तरह शामिल और कर लेंगे मिक्स। और इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा एक टच आएगा पुलाव के साथ। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इस रायते का पुलाव के साथ। रायते को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसमें 2 चुटकी है ज़ीरा मसल कर हाथ पर वो शामिल कर देंगे। इससे बहुत अच्छा खुशबू आएगा और एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमारा रायता हो गया तैयार। 10 मिनट हो गया दम पे लगाए हुए, फ्लेम कर देंगे बंद। अभी चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त और ये प्यारे बने माशाल्लाह। देखें अकेला अकेला चावल और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं इसको कर लूँ डिश आउट, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव वेजिटेबल हमारा हो गया तैयार। अब हम इसको कर लेते हैं टेस्ट ताकि आपको बताएं ये कैसा बना। परफेक्ट। यकीन करें मैं टेस्ट आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, बिल्कुल ज़बरदस्त बना। आप ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अभी 1 चम्मच मैं रायते के साथ भी ट्राई कर लेता हूँ। ज़बरदस्त। ज़रूर घर में ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।